वेलकम टू जीएस स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। हम लोग जानते हैं कि नदी को दो भागों में बांटा गया है भारत में, एक हिमालय और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। तो हिमालय नदी में 3 नदी शामिल है, जो गंगा नदी तंत्र, दूसरा सिंधु नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय नदी में मध्य भारत और दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो सब सम्मिलित किया जाता है। तो हम लोग आज सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूरा फुल डिटेल में पढ़ लेंगे। हम आज डायग्राम के माध्यम से सिंधु नदी तंत्र को समझाने के पूरा कोशिश किया हूँ, और आप लोग ध्यान से देखिए, ये बहुत ही अच्छा तरीका से हम समझाए हैं, आराम से एक बार में याद हो जाएगा। देखिए सिंधु नदी तंत्र ये क्या है, मानसरोवर झील है। ये सबसे पहले तो क्या है, भारत का ये नक्शा है। देखिए ये भारत का नक्शा बनाया है इसी तरह से, और उसके बाद जो है यहाँ क्या है, एक मानसरोवर झील है, जो कि ये सब जो एरिया है तिब्बत चीन में पड़ता है। तिब्बत किस देश में है, के अधिकार में है, तो चीन का अधिकार में है, इसलिए चीन में, यानी जगह बोलेगा तो तिब्बत, और झील तो मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकल करके यहाँ भारत में, लद्दाख में, भारत में प्रवेश करता है। भारत में कौन जगह प्रवेश करता है, तो लद्दाख में, और यहाँ से आकर के यहाँ भारत क्रॉस करके पाकिस्तान में जा करके और लास्ट में कहाँ चले जाता है, देखिए अरब सागर। ये अरब सागर में जा करके मिल जाता है सिंधु नदी। और सिंधु नदी का 5 सहायक नदी है। सिंधु नदी का कितना सहायक नदी है, 5 सहायक नदी है। पाँचों सहायक नदी को हम अच्छी तरीक़ा से समझा दे रहे हैं। देखिए ये सबसे क्या है, सिंधु नदी का जो सबसे लंबी सहायक नदी है क्या है, ये चिनाब नदी है। देखिए चिनाब नदी है, यहाँ आकर के मिलती है पाकिस्तान में। चिनाब नदी कहाँ मिलती है, भारत से निकलती है और ये जा कर के पाकिस्तान में मिल जाती है। और चिनाब नदी का जो सहायक नदी है वह क्या है, झेलम नदी है। चिनाब नदी का सहायक नदी झेलम है, और ये दाएं तरफ से चिनाब नदी का जैसे नदी जाता है उसी तरह से अगर हमारा मुख करेंगे तो आपका दायां नदी का भी दायां होता है, मेरा बायां नदी का भी बायां होता है। तो चिनाब नदी जो है का सबसे सहायक जो नदी है ऊपर में, तो ये झेलम नदी है। उसके बाद जो है चिनाब नदी का दूसरा ही सहायक नदी क्या है, तो रावी नदी है। और उसके बाद है सतलज नदी। देखिए सतलज नदी भी मानसरोवर झील तिब्बत से ही निकलता है और जा कर के कहाँ मिल जाता है, ये तो चिनाब नदी में। और फाइनली चिनाब नदी, और उसके बाद जो है सतलज नदी का भी सहायक नदी कौन है, ब्यास नदी। देखिए यहाँ से ब्यास नदी है, और ये फाइनली सभी नदी मिल करके चिनाब नदी में जाता है, और चिनाब नदी फाइनली सभी नदी को मिला करके सतलज सिंधु नदी में मिला देता है, और सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिर जाता है। तो हम जानते हैं कि भारत सिंधु जल संधि जो है समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था। तो 1960 में पानी को जल विवाद को लेकर के ये समझौता किया गया था, ट्रीटी। तो इसमें 3 जो ऊपर का पश्चिमी नदी जो है 3, वो पाकिस्तान को पूरा जल देगा, और जो नीचे का जो पूर्वी 3 नदी है वह इंडिया इसका पूरा जल का उपयोग करेंगे। तो ऊपर में देखिए कौन कौन नदी जो है पाकिस्तान को पूरा जल उपयोग करेगा। तो एक सिंधु नदी हो गया, दूसरा ऊपर में झेलम नदी हो गया, और तीसरा चिनाब नदी। सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, ये पश्चिमी नदी हो गया। पाकिस्तान को पूरा इसका जल उपयोग कर सकता है पाकिस्तान। भारत में जो जल का पूरा उपयोग करेगा वो 3 नदी केवल है। कौन कौन है, देखिए रावी है, ब्यास है, सतलुज है। रावी, ब्यास, सतलुज, ये तीनों का जल, नदी का जल उपयोग पूरा भारत करेगा। और जो ऊपर का पश्चिमी नदी जो है 3, सिंधु झेलम चिनाब, ये पूरा जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। तो हम देख लिए कि सहायक नदी सिंधु का 5 कैसे है। तो ऊपर से चलेंगे नीचा की तरफ, सीधा सीधी आसान से याद कर लेंगे। देखिए सिंधु नदी का जो सहायक नदी है ऊपर में झेलम नदी, और झेलम नदी कि जस्ट नीचा में चिनाब नदी हो गया। ये चिनाब नदी पूरा लंबी सहायक नदी हो गया, और इसी चिनाब नदी में आकर के रावी नदी यहाँ आगे जाकर के मिलता है, झेलम से आगे जाकर के यहाँ मिलता है। और जस्ट उसके नीचे में सतलज नदी जो कि मानसरोवर झील से निकल करके ये आकर के कहाँ मिलता है, तो ये भी चिनाब नदी में यहाँ आकर के मिलता है, सबसे लास्ट में जाकर के चिनाब नदी का सबसे लास्ट का में जाकर के सतलज नदी मिलता है। और सतलज नदी में ही एक ब्यास नदी जो पंजाब से निकलती है, ये जो पंजाब है यहीं से ब्यास नदी निकल करके, ब्यास नदी ये पंजाब में आकर के, सॉरी यहाँ पंजाब है, यही पंजाब में आकर के यहाँ एक जगह है हरिके बैराज। यहाँ कौन जगह है, हरिके बैराज है, इसी यहीं पे मिलता है। और यही हरिके बैराज से ही ये देखिए इंदिरा गांधी नहर का जो है ना निर्माण होकर के इंदिरा गांधी नहर यहाँ से निकलती है। कहाँ से, हरिके बैराज से। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर यही है, इंदिरा गांधी नहर। कहाँ से निकलती है, हरिके बैराज से। और हरिके बैराज में किन 2 नदियों का संगम है, तो ब्यास एवं सतलज का। अब हम समझ गए हैं कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूरा। और अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है सब हो गया, फाइनली अरब सागर में जाकर गिरती है।
और इसका ट्रिक भी, और जो नदी बाकी रह गया है इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश किया हूँ। देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदी, इसका ट्रिक है समान ताप। क्या है? समान ताप, याद रखना है, समान ताप। सौ से क्या हो गया? साबरमती नदी, माँ से माही हो गया, नौ से नर्मदा हो गया, देखिए नौ से नर्मदा, ता से क्या हो गया? ताप्ती नदी, और पौ से पेरियार नदी। ये इतना नदी क्या है? अरब सागर में गिरती है। इसको ट्रिक याद रख लीजिएगा, समान ताप, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, एकदम में। अब उसके बाद जो है आगे देखिए, सबका डिटेल पढ़ते हैं। अब सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल देखिए कहाँ से हुआ है? तो मानसरोवर झील तिब्बत में हुआ है। और इसकी कुल लंबाई अगर हम बात करेंगे सिंधु नदी का, तो कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसका जो कुल लंबाई है ना सिंधु नदी का, इसका 2880 किलोमीटर, इसको 2880 किलोमीटर है। और इसका जो मुहाना है, यानी जहाँ फाइनली गिरता है जाकर के नदी, तो अरब सागर में गिरता है। इसका देखिए सहायक नदी, तो 5 सहायक नदी है सिंधु का। सिंधु नदी का कितना सहायक? 5 अभी पढ़े हैं ना। सबसे ऊपर में देखिए डायग्राम के माध्यम से पढ़ लीजिए फिर से एक बार डायग्राम पे। देखिए यहाँ से सिंधु नदी का 5 सहायक नदी, देखिए झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। उसी तरह देखिए झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 सहायक नदी है। आराम से याद रख लीजिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब आगे चलिए, सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहता है। कौन कौन देश से होकर बहता है? तो चीन यानी तिब्बत से निकलती है, उसके बाद भारत में लद्दाख के पास प्रवेश करती है, तो भारत देश हो गया। अब दूसरा पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से जाकर के कहाँ चली जाती है? तो अरब सागर में। तो चीन, भारत, पाकिस्तान, ये 3 देश से होकर सिंधु नदी गुजरती है। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, जो कि अभी हम बार बार जिक्र कर चुके हैं कि सिंधु नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अब आगे चलिए, सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती है। कौन कौन? तो सिंधु नदी और सतलुज नदी। तो सिंधु नदी की लंबाई अभी बताए हैं 2880 किलोमीटर है एक्यूरेट, और सतलज नदी का जो लंबाई है वह 1500 किलोमीटर है। यहाँ जो सतलज नदी है, देखिए फिगर में, यहाँ से सतलज नदी की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसका जो लंबाई है 1500 किलोमीटर है, जबकि सिंधु नदी कितना है? ये यहाँ से यहाँ तक 2880 किलोमीटर है। अब चलिए हम चलते हैं 5वां क्वेश्चन कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। इसमें 3 पूर्वी नदी के जल पर भारत का पूरा अधिकार रहेगा। अभी जस्ट पढ़ाए थे ना कि नीचा का जो 3 नदी पूर्वी नदी है, देखिए रावी, ब्यास, सतलज। यहाँ देख लीजिए कि जो पूर्वी नदी 3 है नीचा का, रावी, ब्यास, सतलज, ये तीनों पे भारत का पूरा अधिकार रहेगा जल का। और ये जो ऊपर का जो पश्चिमी 3 नदी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, इस तीनों नदी पे पूरा जल का अधिकार किस करेगा? पाकिस्तान का। अब आगे चलिए, हिमाचल प्रदेश में 6वां नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रभागा क्यों कहा जाता है? तो देख लीजिए, 2 नदी है, एक चंद्रा नदी है, एक भागा नदी है। यही नदी जब दोनों आकर के मिलता है ना हिमाचल प्रदेश में, तो इसको दोनों को मिला करके एक नाम हो जाता है चंद्रभागा। इसी को हम आगे जा करके चिनाब नदी बोलते हैं। चंद्रभागा नदी को ही चिनाब नदी कहा जाता है। चंद्रभागा नदी को ही चिनाब नदी कहा जाता है। अब आगे है 7वां क्वेश्चन कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो हम पढ़ लिए हैं चिनाब नदी। अब हम पढ़ेंगे कि जो सिंधु को जो 5 नदी है ना सहायक नदी, उनका पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसका क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जैसे झेलम नदी है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बेरीनाग झील से। क्योंकि नाग को कौन झेलेगा? तो नाग को झेलेगा कौन? नाग को झेलेगा जम्मू कश्मीर में झेलता है, तो झेलम बेरीनाग झील से निकलता है झेलम नदी, अर्थात नाग को झेलता है। याद रखिए, तो नाग को झेलता है तो बेरीनाग झील हो गया। झेलम बेरीनाग झील से निकलता है। नाग को झेलता है कौन? झेलम। तो बेरीनाग झील से झेलम नदी निकलता है। और इसका मुहाना सब अभी फिगर से पढ़े हैं जस्ट कि मुहाना चिनाब नदी में ही है, झेलम नदी का। उसके बाद जो है झेलम नदी, श्रीनगर जो है शहर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है ना, वह झेलम नदी के तट पर ही बसा हुआ है। अब दूसरा है सहायक नदी रावी नदी। तो रावी नदी जो है कहाँ से निकलता है? रावी रोहतांग दर्रा से निकलता है। हिमाचल प्रदेश एचपी है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा से निकलता है। और हम पढ़े हैं कि चिनाब नदी में ही जाकर के मिलता है, इसका मुहाना चिनाब नदी हो गया। तो रावी नदी और एक देखिए यहाँ पे है ब्यास नदी, ये 2 याद रखिए, रावी और ब्यास। तो ये दोनों रोहतांग, ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रा से निकलता है। इस ब्यास नदी कहाँ जाकर हरिके बराज के पास जाकर के सतलज नदी में मिल जाता है। तो ब्यास का जो मुहाना हो गया वो सतलज नदी हो गया। और जबकि दोनों जो निकलता कहाँ से है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो रावी, देखिए रावी,
तो रावी हो गया रोहतांग दर्रा, रा से रोहतांग दर्रा, रावी याद रखिए, रावी ऐसे याद रखिए, रावी में देखिए दोनों है, रा से रावी नदी, वी से ब्यास नदी याद रखिए, और रावी में रोहतांग दर्रा। तो रावी मतलब रावी नदी और वी से ब्यास नदी दोनों रोहतांग दर्रा से निकलता है। उसके बाद है सतलज नदी। सतलज नदी जो है ये राकस ताल के मानसरोवर झील तिब्बत से निकलता है सतलज नदी, और यह भी चिनाब नदी में जाकर मिलता है, अभी जस्ट पढ़वे किए हैं। तो सतलज नदी की लंबाई कितना है, 1500 किलोमीटर है, और यह राकस ताल मानसरोवर झील से निकलता है। और लास्ट का ब्यास नदी पढ़िए लिए हैं। अब चलिए आगे कुछ क्वेश्चन है। पंजाब के हरिके बैराज, पंजाब के हरिके बैराज में सतलज और ब्यास का संगम होता है, वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर यही है ना, इंदिरा गांधी नहर, जिसका लंबाई 650 किलोमीटर है, और यह हरिके बैराज पंजाब से निकलती है। कौन कौन नदी के मिलन से, तो सतलज और ब्यास। अब इसे इंदिरा गांधी नहर को के बारे में एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, देख लीजिए। इसे मरुगंगा या मरुस्थल की जीवन रेखा कहा जाता है। किसे किसे मरुगंगा या मरुस्थल की जीवन रेखा कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर को। अब आगे है कि विश्व की सबसे लंबी नहर कौन है, तो सुएज नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर तो इंदिरा गांधी नहर, विश्व की सबसे लंबी नहर सुएज नहर है। सुएज नहर कहाँ है, तो मिस्र देश में है। इसका स्थापना जो हुआ था, खुदाई 1869 ईस्वी में कंप्लीट हुआ था। और यह सुएज नहर का एक याद रखने का ट्रिक है कि लाल को भूल जाओ, लाल सागर को भूल जाओ, अर्थात लाल सागर और भूमध्य सागर ये दोनों को मिल करके सुएज नहर बनता है। लाल सागर को भूल जाओ, लाल सागर को भूल जाओ, अर्थात लाल सागर भूमध्य सागर सुएज नहर बनता है। आगे है गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है गुजरात की जीवन रेखा। उसी प्रकार महाराष्ट्र की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो कोयना नदी को कहा जाता है। कोयना नदी महाराष्ट्र में फेमस है। उसके बाद जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है। सिंधु नदी जो कि 2880 किलोमीटर लंबाई है, सतलज नदी 1500 किलोमीटर लंबाई है, और ब्रह्मपुत्रा नदी 2900 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए, ताकि हम फिर आगे अच्छा कंटेंट्स तैयार करके आप लोगों के बीच में रखेंगे, लाएंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।